हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक व्याकरण का आज हम 8वां पाठ संज्ञा वह पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जब जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अशोक एक महान राजा था। अशोक व्यक्ति। उदाहरण के लिए व्यक्तियों के नाम जो हैं किस प्रकार हैं? अनूप, भानु, सुरजीत, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। देश के नाम भारत, नेपाल, नदियों के नाम, पुस्तकों के नाम, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत हमारा देश है, संपूर्ण भारत की बात हो रही है। उदाहरण के लिए इस वाक्य में भारत और देश शब्द पर ध्यान दें। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि इस शब्द से एक विशेष देश का बोध हो रहा है, परंतु देश शब्द जो है वह किसी एक देश का नहीं अपितु समस्त देशों का ज्ञान कराता है। अर्थात देश शब्द से एक वर्ग का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के 2 और उपभेद माने हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बोतल में 1 लीटर तेल है, द्रव्य है, पदार्थ है। समूहवाचक या समुदायवाचक, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारतीय सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, मेरे परिवार में सभी सुखी हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं अपनी बेटी को स्नेह करती हूँ, यहाँ पे प्यार की बात हो रही है, गुण की बात हो रही है। मेरी समीर से शत्रुता है, यहाँ पर क्या है? दोष है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के कुछ नियम हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, जैसे चढ़ना, चढ़ाई, उड़ना, उड़ान, सजना, सजावट। ये आप लोगों को याद करना है कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनेगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? लड़का, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता या मनुष्यता, दास, दासता। उसी प्रकार सर्वनाम से बनाया गया है भाववाचक शब्द। अपना, अपनापन या अपनात्व, मम, ममत्व या ममता। उसी प्रकार विशेषण से भाव बनाए गए हैं। विद्वान, विद्वत, ऊंचा, ऊंचाई, सुंदर, सुंदरता। ये सभी चीज़ें जो हैं आप लोगों को याद करनी है। और यहाँ पे अवयव से भी भाववाचक संज्ञा बनाए गए हैं, जैसे मना, मनाही, देर, देरी, दूर, दूरी। ये था आपका संज्ञा, जो कि आप लोगों को भाववाचक संज्ञा जो है वह किस तरह से बनाना है वो आप लोगों को यहाँ पर याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये पूछा जाएगा।